हाय फ्रेंड्स, मैं रेशू एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, प्रेगनेंसी में आपको कब से रिलेशन बनाना चाहिए और क्या प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाने से गर्भ में बच्चे को चोट लगती है, गर्भ में आपका बच्चा कैसा महसूस करता है और साथ में ही कब आपको प्रेगनेंसी में रिलेशन बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी आपको रिलेशन प्रेगनेंसी में नहीं रखना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटे है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए आज का वीडियो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम इस चीज़ में डॉक्टर क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर का यही कहना होता है, अगर आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को डिस्कस करते हैं, तो डॉक्टर आपको यही बोलता है, जैसे कि डॉक्टर साहब की रिपोर्ट देखता है, डॉक्टर आपकी रूटीन चेकअप करता है, तो डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप डेफिनेटली रिलेशन प्रेगनेंसी में रख सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको सिर्फ अपने डॉक्टर से यही क्लियर करना है कि डॉक्टर, मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है। जैसे कि आप डायरेक्टली भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं रिलेशन रखूं या नहीं रखूं, लेकिन हमारी इंडियन लेडीज़ कुछ है ना, प्यारी प्यारी बहनें, क्यूट सी बहनें, वो डॉक्टर से ये चीज़ें पूछने में शर्माती हैं। और हाँ, मैंने ये भी देखा हुआ है, कई लेडीज़ के जो डॉक्टर होते हैं वो जेंट्स डॉक्टर होते हैं। अब उनसे पूछना तो भाई बनता ही नहीं है, हम इंडियन नारी बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, वो भी जेंट्स से पूछें। तो आप टेंशन मत लीजिए, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने डॉक्टर से ये पूछना है कि डॉक्टर, मेरी प्रेगनेंसी ठीक है या नहीं, मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो डॉक्टर अगर आपको बोल देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बेबी ठीक है, बेबी का वेट ठीक से बढ़ रहा है, आपका प्लेसेंटा पोजीशन भी ठीक है, आपको ब्लीडिंग भी नहीं है, वो तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं। तो अगर ऐसा डॉक्टर बोले तो आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी में रिलेशन रख सकते हैं। बट रुको, मेरी एक पर्सनल एडवाइस यही है आप सबको कि आपको प्रेगनेंसी के 3rd मंथ तक रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। 1 से 3 महीने तक आपको रिलेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि 1 से 3 महीने काफ़ी केसेस में देखा गया है, मेरे साथ भी हुआ है और भी मैंने अपने आस पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हुए हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ 1 से 3 महीने में रिलेशन रखती हैं तो मोस्टली उनको ब्लीडिंग की दिक्कत हो जाती है, उनका मिसकैरेज तक हो जाता है। तो आपको पर्सनली मैं यही एडवाइस करूँगी कि आपको 1 से 3 महीने रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई क्लियर बात कि आपको कब रिलेशन बनाना है और कब नहीं बनाना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अगर रिलेशन बनाए तो कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, मतलब गर्भपात ना हो जाए। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है। आप 3rd मंथ के बाद रिलेशन रख सकते हैं। 3rd मंथ के बाद आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप डेफिनेटली रिलेशन रख सकते हैं, लेकिन आपको सेफ पोजीशन का ध्यान रखना है। सेफ पोजीशन जैसे कि आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। आप कोई सी भी पोजीशन ट्राई करें, बट आपके पेट पर किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। बस एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप जैसे कि प्रेग्नेंट हैं, अगर आपका मूड है कि आपको रिलेशन रखना चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में, तो ही आप रिलेशन रखें। फोर्स में रिलेशन ना रखें, जैसे कि हस्बैंड फोर्स कर रहे हैं तो आप बेमन से रिलेशन रख रही हैं, तो ऐसे रिलेशन ना रखें। अगर आपका मूड ही नहीं है, आप कंफर्टेबल ही नहीं है उस चीज़ में, तो आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई दूसरी बात। अब एक सवाल आता है कि क्या रिलेशन रखने से गर्भ में बच्चे को चोट लगती है। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और आप रिलेशन रखते हैं तो गर्भ में बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपका बच्चा आपके गर्भ में, आपके यूटेरस में एमनियोटिक फ्लूइड की थैली में पूरे तरीके से सुरक्षित होता है। रिलेशन बनाने से बच्चे तक कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को बिल्कुल भूल जाइए आप कि अगर रिलेशन रखेंगे तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जैसे कि कई प्रेग्नेंट लेडी का प्लेसेंटा जैसे कि लो लाइंग होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उनको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है या डॉक्टर बेड रेस्ट करने को बोलते हैं, तो उनको भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपका बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और आपको बेड रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए।
अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो ये होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। प्रेग्नेंट लेडी को बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, पेन होता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं प्रेगनेंसी में, जिस वजह से प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रेस हो ही जाता है। वो कितनी भी कोशिश करे फिर भी हो ही जाता है। तो अगर आप रिलेशन रखती हैं तो आप स्ट्रेस से दूर रहती हैं, आपका मूड अच्छा होता है, आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है और आपका जो स्ट्रेस है वो दूर भाग जाता है। तो अपने मूड को अच्छा रखने के लिए, स्ट्रेस से फ्री रहने के लिए आप रिलेशन रख सकती हैं। दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि ये जल्द से जल्द आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने में भी हेल्प करता है और नॉर्मल डिलीवरी भी आसान होती है। तो आप प्रेगनेंसी में डेफिनेटली सेकंड ट्राइमेस्टर से रिलेशन रख सकती हैं। अब जैसे कि प्रेगनेंसी में रिलेशन रखती हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। उससे बचने के लिए हस्बैंड को प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें, क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और रिलेशन के बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। नेचुरल इंटीमेट वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको केवल बाहरी हिस्से को क्लीन करना होता है, जो आपका अंदरूनी हिस्सा होता है वेजाइना का, वो आपका वाइट डिस्चार्ज कर देता है। तो आपको उसको अंदर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बट बाहरी हिस्से को आपको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। आप भी अपना टॉपिक मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय बाय, थैंक यू।